हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एलआईसी एडीओ मेंस 2023 का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। अब लेकिन इसके सेक्शनल कट ऑफ को लेकर के इस बार अब बहुत मतलब सभी के मन में डाउट सा है। और वो डाउट इसलिए सिर्फ हो रहा है क्योंकि इसका जो पेपर आया हुआ था एलआईसी एडीओ मेंस का, अगर स्पेशली बात करते हैं, और उससे पहले ही एलआईसी इसका जो ऑफिसर लेवल होता है एओ का मेंस, उससे तो का लेवल अप ही था। एग्जाम मतलब जॉब भले ही उससे कम लेवल का है, लेकिन पेपर इसी का लेवल अप आया हुआ था क्योंकि उसका जो लेवल था उसका लेवल एकदम ठीक था, लेकिन इसका ही पेपर का लेवल अप किया हुआ था। इसी के लिए बहुत को सेक्शनल कट ऑफ को लेकर के चिंता सता रहा है कि सेक्शनल कट ऑफ क्या होगा। तो हम इस वीडियो में इसको क्लियर करेंगे कि इस बार सेक्शनल कट ऑफ है या नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन में क्या चीज़ लिखा हुआ है और जो भी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है ना, उसी के आधार पर सभी कुछ होता है। चाहे वो 2019 का बात करिए या चाहे आप 2023 का बात करिए। जो चीज़ 2019 में अगर नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था तो सेक्शनल कट ऑफ होगा, और अगर 2023 में नोटिफिकेशन में लिखा हुआ होगा तो भी सेक्शनल कट ऑफ होगा। तो चलिए हम सबसे पहले आपको ना नोटिफिकेशन दिखाते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या चीज़ लिखा हुआ है, और उसी के बेसिस पर आप पूरा बात करेंगे। लेकिन एक आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को ना पूरा देख लीजिएगा, मतलब स्किप नहीं कीजिएगा। उससे होता क्या चीज़ है कि आप बीच में मतलब ऐसा नहीं है कि हम अपने फ़ायदे के लिए सब बात बोलते हैं। अगर आप 2x पर भी देखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल लगे, लेकिन आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, तभी आपको सब कुछ समझ में आ पाएगा। और आप वीडियो में लास्ट वाला पार्ट ज़रूर देखिएगा, इस जो हम फाइनल कंक्लूजन करेंगे। तो चलिए आप सबसे पहले आपको 2019 में नोटिफिकेशन एलआईसी एडीओ मेंस 2023 का जो नोटिफिकेशन आया हुआ था, उसमें सेक्शनल कट ऑफ को लेकर के क्या चीज़ बोला गया था और ओवरऑल कट ऑफ को लेकर के क्या चीज़ बोला गया था। और क्या है कि 2019 का तो एग्ज़ाम हो गया है, तो इसीलिए सबसे पहले हम उसी चीज़ पर आते हैं, क्योंकि उससे हमको सभी कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर भगवान का आशीर्वाद रहे तो सब कुछ पॉसिबल होता है। एवरेज से एवरेज स्टूडेंट का भी सिलेक्शन होता है, और बहुत पढ़ने वाले का भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो सब भगवान के आशीर्वाद पर है। और जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। आप किसी के लिए अगर अच्छा कीजिएगा तो आपको फल भी अच्छा ही मिलता है। तो हम भी वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करते हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो को देखते तो हैं और लेकिन उसको चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए आगे चले जाते हैं। अगर वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल लगता है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ये एलआईसी 2019 का नोटिफिकेशन का लगा दिए हुए हैं। इसमें जो लिखा गया है सेक्शनल कट ऑफ ओवरऑल कट ऑफ को लेकर के, आप भी पढ़ लीजिए और हम भी एक बार पढ़ करके आपको बता देते हैं कि इसमें लिखा क्या गया है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सेक्शनल कट ऑफ पिछले बार जो था किस बेसिस पर था। इसमें लिखा गया कि कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच सेक्शन, मतलब सभी सेक्शन में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ उसको जो फाइनल कट ऑफ रहता है उसको भी क्लियर करना पड़ेगा आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। चाहे वो प्री का बात करते हैं, चाहे वो मेंस का बात करते हैं, एंड इंटरव्यू का बात करते हैं, सब में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ एग्रीगेट मार्क्स भी लाना पड़ेगा, तब आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ये 2019 का है, और 2019 के एग्ज़ाम में बाद में देखा भी गया है कि आरटीए रिप्लाई में 2019 में सेक्शनल कट ऑफ था। तो जो चीज़ नोटिफिकेशन में लिखा गया था वो सेक्शनल कट ऑफ वहाँ पर भी देखने के लिए मिला हुआ था। अब जो बात करते हैं कि सेक्शनल कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है, तो सेक्शनल कट ऑफ ऐसे नहीं होता है कि हमको इतना नंबर मन में आया हुआ उतना नंबर आपको लाना पड़ेगा। सेक्शनल कट ऑफ अगर एलआईसी डिसाइड करती है तो ये तब भी डिसाइड होती है कि आपका अटैम्प्ट इस बार कैसा रहा, पेपर का लेवल कैसा रहा, सब कुछ देख करके सब कुछ देखने के बाद एक मिनिमम क्वालिफाइंग, मतलब आपको इतना नंबर लाना पड़ेगा एग्ज़ाम के क्वालिफाई करने के लिए। वो पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल और आपका कितना अटैम्प्ट रहा, मतलब सभी का ओवरऑल कितना अटैम्प्ट रहा, उस बेसिस पर निकाला जाता है। ये एलआईसी करती है, और यहाँ पे लिखा भी गया है कि जो ईच पेपर एंड एग्रीगेट सेल बी डिसाइडेड बाय द एलआईसी ऑफ इंडिया, मतलब ये सभी चीज़ जो करेगी, सभी चीज़ जो मतलब सेक्शनल कट ऑफ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना रहना चाहिए वो एलआईसी डिसाइड करेगी। ये आप लोग समझ गए कि 2019 में क्या सीन था। अब फाइनली आते हैं 2023 पर, जो इस बार का हम लोग का है। चलिए अब 2023 का देख लेते हैं। ये है एलआईसी एडीओ 2023, जो
2019 में लिखा गया था ना, वो भी वही चीज़ 2023 में भी लिखा गया है। अगर आप 2019 को समझ कर के यहाँ पर आए हुए हैं, अभी तक मतलब वीडियो देख रहे थे, तो यही चीज़ 2023 में भी लिखा गया है। तो 2023 में भी सेक्शनल कट ऑफ होगा, लेकिन पहले से मेंशन नहीं है। और हम पहले ही बताए हुए हैं कि जो अगर सेक्शनल कट ऑफ होता है तो वो LIC डिसाइड करती है पेपर का किस लेवल का था और आपका अटैम्प्ट सभी का ओवरऑल कितना रहा, उसके लेवल पर डिसाइड होता है। तो 2019 का जो पेपर था और 2023 का जो पेपर है, वो उसमें काफ़ी अंतर है। मतलब डिफ़िकल्टी लेवल का अगर बात करते हैं तो काफ़ी अंतर है। जहाँ प्रीवियस ईयर सभी का अटैम्प्ट लगभग 40 प्लस हो रहा था, इस बार कुछ का अटैम्प्ट 40 तक गया। और एवरेज अटैम्प्ट का अगर बात करते हैं तो वही 25-30 ऐसा सब देखने के लिए मिला हुआ था। तो अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का बात करते हैं तो जो हम शुरू से बता रहे हैं कि लगभग 20 नंबर तक जनरल का जा सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा। अगर एक आध नंबर आगे पीछे होता है तो वो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर के इतना 25-26 चले जाएगा। अगर सिर्फ क्वांट और रीजनिंग का अगर बात करते हैं तो स्पेशली सिर्फ उसी का बात करते हैं तो क्योंकि आप लोग उसी में ज़्यादा डर लगा रहता है। चलिए, ये तो रहा हम अपना एनालिसिस किए हुए हैं कि जो पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल के पेपर का जितना भी डिफ़िकल्टी लेवल था ना, उस हिसाब से बता रहे हैं कि कट ऑफ इतना ही जाएगा, क्योंकि आपका अगर इतना अटेम्प्ट ही नहीं है तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स उससे ज़्यादा कैसे हो जाएगा, अगर सभी का अगर बात करते हैं तो। क्योंकि ये LIC भी देखती है कि आपका किस लेवल का सभी का अटेम्प्ट रहा, उसी हिसाब से मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी डिसाइड होता है। चलिए, आशा करते हैं कि आपको सभी कुछ क्लियर हो गया होगा कि इस बार क्या होगा और पिछले साल क्या सब चीज़ हुआ था। हम सभी कुछ क्लियर कर दिए हैं आपका। तब पर भी अगर कुछ डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। और सेक्शनल कट ऑफ को लेकर के ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए कि क्वांट में मेरा इतना अटैम्प्ट कम रह गया। सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है और इंटरव्यू का प्रिपरेशन करते रहना है। चलिए, मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।